Hello everyone, welcome back. In this video, we will see how to convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate system. So already in previous lecture, we have seen theoretically how to convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate systems. So we have seen some conversion table, right? And again, I have told you how to convert any vector from Cartesian coordinate system into the cylindrical coordinate system, or from cylindrical coordinate system into the Cartesian coordinate system. Similarly, I have also told you and saw the conversion table how to convert the Cartesian vectors into the spherical vectors. So let us go and see the numerical, and we will try to convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate system. So let us go and read this numerical. So this is the first numerical that I will take on the conversion. I will take more numericals on this, but one by one. So one numerical in every video. So that will make the videos short and it will be very easy for you to study. So let us go and read this numerical. Express the vector field vector W, that is equals to x minus y into unit vector ay. If you see here, this vector W, if you observe it, it is given in terms of x and y. So that is this vector, it is given to you in Cartesian coordinate system. राइट, इट इज गिवन टू यू इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो क्या करना है आपको, इस वेक्टर फील्ड को एक्सप्रेस करना है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में, बाय यूजिंग द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स. एंड देन वी विल सी द बी पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करते हैं. तो as I have already told you, this vector w, it is given to you in Cartesian coordinate system. ये मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है. And if you see here, only y component of vector w is given to you. So how will you identify either it is the y component, because unit vector ay ही दिया है only. So this is nothing but called as the y component of vector w. तो इसको हमको कन्वर्ट करना है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में. तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मुझे कन्वर्ट करना है, तो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, रो, फाई एंड जेड. सो अकॉर्डिंगली मेरे पास तीन यूनिट वेक्टर्स आएंगे, ए रो, ए फाई एंड ए जेड. तीन यूनिट वेक्टर्स आएंगे, राइट. तो आपका जो वेक्टर W है वो कौन से फॉर्म में लिखना है आपको, सिलिंड्रिकल फॉर्म में लिखना है. तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में पहले ए रो, ए फाई, ए जेड, ये तीनों आपको यूनिट वेक्टर्स लिख लेना है. एरो के साथ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द रो कंपोनेंट. ए फाई के साथ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द फाई कंपोनेंट. एंड ए जेड के साथ जो कंपोनेंट आएगा दैट इज कॉल्ड एज द जेड कंपोनेंट. और वेक्टर W है इसलिए W रो, W फाई एंड W जेड पहले हम लिख लेंगे. तो इस वेक्टर को अगर आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर लिखना है, तो एरो, ए फाई, ए जेड तो आपको लिखना ही है, ये तो फिक्स है. सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले एरो कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, ए फाई कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना है, और सॉरी नॉट एरो, डब्ल्यू रो, डब्ल्यू फाई एंड डब्ल्यू जेड कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड करना है. ये तीनों कंपोनेंट की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हो और इस एक्सप्रेशन में अगर आप रख देते हो, तो आपको वेक्टर W इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मिल जाएगा. नाउ W रो मिलाने के लिए क्या बोला था मैंने, देखिए W रो मिलाने के लिए बोला था कि जो गिवन वेक्टर है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको ए रो के साथ, राइट. W फाई कंपोनेंट अगर मुझे मिलाना है, तो वेक्टर W का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे फाई कंपोनेंट के साथ. और W जेड कंपोनेंट अगर मुझे मिलाना है, तो वेक्टर W का डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे यूनिट वेक्टर ए जेड के साथ. तो ये सारी चीजें मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है. अगर वो वीडियो अगर नहीं देखा है, तो पहले वो वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में इंपॉर्टेंट कन्वर्शन टेबल दिया हुआ है. विदाउट दैट टेबल यू कैन नॉट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, राइट. और ये सारी चीजें भी मैंने वहां पे बताया हुआ है. सो दिस इज जस्ट द रिवीजन ऑफ दैट वीडियो. तो सबसे पहले W रो हम निकालेंगे. तो W रो के लिए मैंने बोला है कि वेक्टर W को ए रो के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है. तो वही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है. देखिए, W रो निकालने के लिए गिवन वेक्टर W इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको ए रो के साथ.
अभी वेक्टर W जो दिया हुआ है आपको, ये दिया वेक्टर W इज x माइनस वाई इंटू यूनिट वेक्टर ay डॉट यूनिट वेक्टर एरो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखते हो तो ay डॉट एरो आ जाएगा। तो ये ay डॉट एरो मैंने अलग से ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया है। और कन्वर्शन टेबल से अगर आप देखते हो, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कन्वर्शन टेबल आप लोगों को दिया हुआ है और वहां पे भी बोला था कि ये टेबल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो उस टेबल से अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट ay डॉट एरो उसकी वैल्यू आती है हमारे पास sin फाई। ay डॉट एरो विल बी sin फाई। तो ये sin फाई मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो w रो मुझे मिला हुआ है x माइनस वाई इंटू साइन फाई, but still it is not in the सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x और y फिर से आया हुआ है। इसका मतलब फिलहाल ये कंप्लीटली सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्शन ऑफ पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि x इज इक्वल्स टू रो कॉस फाई, राइट, एंड y इज इक्वल्स टू, चूंकि ये कोऑर्डिनेट्स है मेरे, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स के फॉर्मूले मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो y रो इक्वल्स टू रो साइन फाई, ये दो फॉर्मूले कन्वर्शन ऑफ पॉइंट से आपको मिल जाएंगे, राइट। और z इक्वल्स टू z रहता है, ये ध्यान में रखना है। तो अगर कोई z आता है तो z की जगह आपको z रखना है। तो क्या किया मैंने, x की जगह रो कॉस फाई लिख दिया, y की जगह रो साइन फाई लिख दिया, और साइन फाई इज साइन फाई। ऑलरेडी ये है हमारे पास। तो w रो कंपोनेंट जो है वो w रो कंपोनेंट मुझे ये मिल गया, ठीक है। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस w रो कंपोनेंट, नाउ दिस कंपोनेंट इज कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ रो फाई एंड जेड। जेड नहीं है इसलिए जेड नहीं है, लेकिन रो फाई के टर्म में आया हुआ है। इसका मतलब इट इज इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑलरेडी ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आया हुआ है। तो इसी तरह से आपको दूसरे कंपोनेंट कौन सा, w फाई और w जेड कंपोनेंट आपको निकालना है। तो w फाई कंपोनेंट निकालने के लिए वेक्टर w का डॉट प्रोडक्ट लेना है a फाई के साथ। देखिए आप, w फाई इज इक्वल टू वेक्टर w डॉट वेक्टर a फाई। वेक्टर w ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है, वही आप लिखना है, डॉट यूनिट वेक्टर a फाई। तो ay डॉट a फाई आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ay डॉट a फाई अगर उस टेबल से अगर आप देखते हो कन्वर्शन टेबल, कौन सा कन्वर्शन टेबल, कन्वर्शन टेबल फ्रॉम कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल या सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन में, तो उस केस में आपको दिखेगा कि ay डॉट a फाई जो आता है वो आता है आपका cos फाई, राइट। तो ay डॉट a फाई की जगह मैंने रख दिया है cos फाई। और cos फाई रखने के बाद यू विल फाइंड दैट अगेन, ये cos फाई जैसे कि वैसे रख देता हूं। अगेन यहाँ पे x और y के टर्म में है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि x की जगह क्या रखना है आपको, रो cos फाई, y की जगह रखना है आपको रो sin फाई। तो आपको ये w फाई कंपोनेंट भी मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट योर w फाई कंपोनेंट। Similarly, you have to find the wz component। तो wz component के लिए आपको वेक्टर w को az यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो आई विल रिपीट द सेम स्टेप्स। वेक्टर w इज गिवन डॉट वेक्टर az, तो ay डॉट az आएगा। और उस टेबल से अगर आप देखते हो तो ay डॉट az की वैल्यू मिलती है मुझे 0। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी इक्वल्स टू 0। तो wz कंपोनेंट मुझे मिल गया 0, राइट। तो w रो, w फाई और wz, ये तीनों कंपोनेंट हमने कैलकुलेट कर लिए। और ये तीनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो वेक्टर w था, कौन सा इक्वेशन, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देख सकते हैं ये वेक्टर w इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे मैंने बोला था कि w रो, w फाई, wz फाइंड करना है और वो वैल्यू यहाँ पे लिख देना है। अभी wz की वैल्यू हमारे पास 0 आई, तो ये टर्म मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ हमको w रो और w फाई कंपोनेंट यहाँ पे अगर आप रख देते हो तो आपको फाइनल वेक्टर w जो है वो आपको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में मिल जाएगा। देखिए एरो के साथ मैंने ये जो आपने w रो निकाला था वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। सिमिलरली a फाई के साथ जो w फाई कंपोनेंट जो था, जो निकाला था, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और पुट करने के बाद यू विल फाइंड दैट सभी टर्म्स में हमारे पास रो कॉमन है। तो रो कॉमन लेके यहाँ से बचेगा आपका cos फाई मल्टीप्लाइड बाय sin फाई। ये देखिए रो cos फाई sin फाई आएगा, तो उसमें से रो कॉमन निकाल लिया, तो रो cos फाई sin फाई आएगा। देन ये आएगा हमारे पास माइनस रो sin फाई इंटू sin फाई, तो हो जाएगा रो साइन स्क्वायर फाई। तो जो चूंकि हमने रो कॉमन निकाला है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन स्क्वायर फाई इंटू यूनिट वेक्टर ए रो प्लस ये पढ़ना आपको रो कॉस फाई इंटू कॉस फाई, तो रो कॉस फाई स्क्वायर
राइट, या रो कॉस स्क्वायर फाइव, तो रो कॉमन निकाला है तो कॉस स्क्वायर फाइव माइनस रो साइन फाइव कॉस फाइव, रो कॉमन निकाला है तो कॉस फाइव साइन फाइव यहाँ पे बचेगा, यूनिट वेक्टर ए फाइव। तो इस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है, दिस वेक्टर इज कंप्लीटली इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। So this is the way to convert any vector from Cartesian coordinate system to the cylindrical coordinate system. Now let us see the B part now. So देखिए B part में क्या दिया है, given the field vector f in give the field vector f in Cartesian coordinates if vector f is rho cos phi into unit vector a rho. तो अभी अगर आप देखोगे तो वेक्टर f दिया हुआ है आपको और वेक्टर f के साथ एरो दिया हुआ है, रो cos फाइव भी दिया है, इसका मतलब दिस इज इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपको कन्वर्ट करना है। तो प्रोसीजर वही रहेगा हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करेगा, वेक्टर f आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में है, तो इसको कौन से फॉर्म में लाना है, इसको वेक्टर f इज इक्वल्स टू कौन से फॉर्म में लाना पड़ेगा, fx इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस fy इंटू यूनिट वेक्टर ay प्लस fz इंटू यूनिट वेक्टर az। ऐसे क्यों लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देना है आपको। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास x, y और z ये कोऑर्डिनेट्स है, इसके यूनिट वेक्टर्स कौन से आएंगे हमारे पास, ax यूनिट वेक्टर ay और यूनिट वेक्टर az। ऐसे तीन यूनिट वेक्टर्स आएंगे और तीनों यूनिट वेक्टर्स आपको यहाँ पे लिख देना है, राइट। और इन यूनिट वेक्टर के साथ x कंपोनेंट इज fx, y कंपोनेंट इज fy, z कंपोनेंट इज fz, जो मैंने इस स्लाइड पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं मैं और यहाँ पे दिखा देता हूं, देख सकते हैं आपको ये दिया हुआ है, राइट, वेक्टर f इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, आपको इसको कन्वर्ट कर देना है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द फॉर्म अभी मैंने जो लिखा के दिया था। यू कैन सी द सेम, दैट इज वेक्टर f इज fz इनटू यूनिट वेक्टर ax। fz क्यों लिखा हुआ है हमने, क्योंकि वेक्टर f के कंपोनेंट, तो f सफिक्स हियर इट इज fx नॉट z, इट इज fx, तो fx इनटू यूनिट वेक्टर ax प्लस fy इनटू यूनिट वेक्टर ay प्लस fz इनटू यूनिट वेक्टर az। तो आपको क्या करना पड़ेगा, fx, fy और fz ये तीनों कंपोनेंट पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा और कंपोनेंट फाइंड करने के बाद अगर इस एक्सप्रेशन में अगर मैं रख देता हूं तो यू विल गेट द वेक्टर f इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो, fx कंपोनेंट अगर मुझे मिलाना है तो गिवन वेक्टर जो है f इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है यूनिट वेक्टर ax के साथ। fy कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो वेक्टर f का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा मुझे ay के साथ, और fz अगर निकालना है तो वेक्टर f का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा मुझे यूनिट वेक्टर az के साथ, राइट। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू हम निकालते हैं, fx, fy और fz एक एक स्लाइड पे एक एक वैल्यू हम निकालते हैं। तो देखिए वेक्टर f आपको ये दिया हुआ है जिसको यूनिट वेक्टर ax का साथ आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो इफ यू कैन सी हियर fx निकालने के लिए वेक्टर f का डॉट प्रोडक्ट लिया हमने ax के साथ, वेक्टर f दिया हुआ है आपको रो cos phi इनटू यूनिट वेक्टर a रो डॉट यूनिट वेक्टर ax। तो रो cos phi ऑलरेडी है हमारे पास, तो यहाँ पे एरो डॉट ax आएगा, तो एरो डॉट ax को मैंने अलग से लिख दिया है। और उस कन्वर्शन टेबल से अगर आप फिर से देखोगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय वो कन्वर्शन टेबल आपके आगे रखना है। अगर आपको याद नहीं हुआ है तो वो कन्वर्शन टेबल आपके आगे रखना है और वहां से ये वैल्यूज देखना है, राइट। लेकिन एग्जाम में वो टेबल तो आप खुद के आगे नहीं रख पाओगे, इसलिए ये सारे कन्वर्शन फॉर्मूलेज जो है वो कन्वर्शन फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो रो cos phi ऑलरेडी है और एरो डॉट ax जो है हमारे पास, एरो डॉट ax इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, उस कन्वर्शन टेबल से देखेंगे अब, तो ये वैल्यू रहेगी हमारे पास cos phi। तो इसलिए रो ऑलरेडी जैसे कि वैसे लिखा cos phi और इसकी भी वैल्यू आएगी cos phi, तो इसको लिख दिया मैंने cos square phi, राइट, cos square phi। लेकिन अगर आप fx देखोगे, राइट, तो ये आपका इन सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही है, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रो और phi इट इज इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको कौन से फॉर्म में चाहिए, x, y और z के फॉर्म में। तो इसको किस तरह से लाना है, देखिए अभी रो cos phi जो था हमारे पास, तो रो cos phi आपको कन्वर्शन पॉइंट कन्वर्शन में आप लोगों को बताया था, रो cos phi इज नथिंग बट योर x, राइट।
then rho sin phi is nothing but your y, राइट, एंड z इज इक्वल टू z, ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया था। तो क्या करेंगे हम, रो cos phi की जगह हम x रख देंगे, तो इसलिए इसके जगह रो cos phi, फॉरगेट अबाउट दिस नाउ, ठीक है। नाउ रो cos phi की जगह क्या लिखेंगे हम, x लिखेंगे, बचेगा हमारे पास cos phi, तो cos phi का फॉर्मूला क्या आएगा, यहां से अगर आप cos phi अगर निकालते हो, राइट, यहां से देखिए cos phi अगर आप निकालते हो तो क्या मिलेगा मुझे, x डिवाइडेड बाय रो, राइट, और x डिवाइड बाय रो क्या रहता है, रो रहता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो cos phi का एक्सप्रेशन x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे कंसीडर किया। देखिए, पुटिंग रो cos phi इज इक्वल टू x एंड cos phi इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ तो आपको fx मिलेगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये रो cos phi का x मिला था, और फिर से एरो डॉट ax वाज cos phi, तो उसके जगह क्या लिखा है मैंने, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये x इंटू एक्स आपका एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमने fx निकाला हुआ है। जिस तरह से fx निकाला हुआ है उसी तरह से अभी आपको fy निकालना है। तो fy निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि fy इज इक्वल्स टू गिवन वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट ay के साथ। तो ऑलरेडी वेक्टर f ये दिया हुआ है आप लोगों को, डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको ay के साथ। तो रो cos phi आपको पता है, और एरो डॉट ay जो रहता है हमारे पास रहता है sin phi, तो ये बनेगा मेरे पास रो cos phi sin phi, राइट। लेकिन फिर से अगर आप देखते हो तो ये जो fy है ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के टर्म में है, लेकिन हमको कार्टेशियन में चाहिए। तो आपको पता है रो cos phi क्या रहता है हमारे पास, रो cos phi इज नथिंग बट x, तो इसके जगह लिखूंगा मैं x, और sin phi की जगह क्या लिखना है आप लोगों को, ये sin phi कैसे मिलेगा, आपको मैंने बताया था आपको, दैट इज y इज इक्वल्स टू रो sin phi। सो देयरफॉर sin phi इज इक्वल्स टू y बाय रो आएगा, और रो क्या रहता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए sin phi की वैल्यू रखूंगा मैं y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देयरफॉर x, और ये क्या मिलेगा मुझे, y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर ये वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूँ तो fy मिलेगा मुझे xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये fy की वैल्यू भी मुझे मिल गई है। देन वी विल कैलकुलेट द fz। तो fz के लिए एज यूजुअल z कंपोनेंट निकालना है, तो az के साथ आपका डॉट प्रोडक्ट लेना है गिवन वेक्टर के साथ। तो गिवन वेक्टर दिया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट लेंगे az के साथ, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास एरो डॉट az। तो एरो डॉट az इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम कन्वर्शन टेबल। तो ये जो fz मिलेगा वो fz क्या मिलेगा मुझे, 0 मिलेगा, राइट। तो fx, fy और fz ये तीनों एक्सप्रेशंस हमको लिख लेने हैं। तो fx क्या आया था हमारे पास, इफ यू सी फ्रॉम दिस, fx इज नाउ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे नोट डाउन करके रख देता हूँ, fx ये आया हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। fy क्या आया हुआ है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं इसको, fy क्या आया हुआ है हमारे पास, fy आया हुआ है हमारे पास x इंटू वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और fz आया हुआ है 0। तो fz लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम वेक्टर f कैसे लिखते हैं, ऑलरेडी मैंने तभी बताया था कि वेक्टर f इज नथिंग बट fx इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस fy इंटू यूनिट वेक्टर ay प्लस fz इंटू यूनिट वेक्टर az। लेकिन fz की वैल्यू 0 आई हुई है, तो az कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो fx का एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है इंटू यूनिट वेक्टर ax प्लस fy की वैल्यू हमने निकाली xy डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ay। तो ये वेक्टर f जो है वो कंप्लीटली अभी आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ चुका है। तो in this way you can convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate system. But what is mostly required, you will require that conversion table. Without that conversion table, it will not be possible for you to convert the vectors from one coordinate system into the other coordinate system. So hope आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे फिर से अगर आप देखते हो तो आप x की वैल्यू कॉमन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आप कॉमन लेके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है
ऐसे आया हुआ है ऐसे ही रख दीजिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।